फ्रेंड्स, मैं हूँ विद्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीडीपी में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो हमसे टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न में दे रखा है, शिक्षा सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए, ये कथन कहा है। तो ये किसने कहा है कि शिक्षा सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्वर्ड ने। दूसरा प्रश्न में दे रखा है, किसके कारण बालकों के मन में अनेक प्रकार की ग्रंथियां बन जाती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा भय और दमन के कारण। तीसरा प्रश्न में दे रखा है, त्रितत्व के सिद्धांत की खोज कब हुई थी? तो त्रितत्व के सिद्धांत की खोज 1911 में हुई थी। चौथा प्रश्न में दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है। पांचवा प्रश्न में दे रखा है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। अगला प्रश्न में दे रखा है, ईगो लिबिडो का अर्थ है। तो ईगो लिबिडो का अर्थ आत्म प्रेम है। सातवां प्रश्न में दे रखा है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर उद्देश्यों का होता है। आठवां प्रश्न में दे रखा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। अगला प्रश्न में दे रखा है, फ्रायड के अनुसार असमान अव्यवहार का मौलिक कारण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंशिक दमन। 10वां प्रश्न में दे रखा है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो ये मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। 11वां प्रश्न में दे रखा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉटसन ने। 12वां प्रश्न में दे रखा है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्किनर। अगला प्रश्न में दे रखा है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की शेषवावस्था में है। अगला प्रश्न में दे रखा है, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉल सी गैरिसन ने। 15वां प्रश्न में दे रखा है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, ये कथन है रायबर्न का। 16वां प्रश्न में दे रखा है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी ने कहा था। अगला प्रश्न में दे रखा है, प्लेबे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मन। मन एक राइटर है जिन्होंने प्ले बुक पुस्तक को लिखा है और इन्होंने अपने अनुसार कई सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। 18वां प्रश्न में दे रखा है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 19वां प्रश्न में दे रखा है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ ने किया था। अगला प्रश्न में दे रखा है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। तो ये कुछ बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इस प्रकार के और भी प्रश्न लेकर आएंगे जो हमसे टेट, सीटेट और दूसरी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। थैंक यू क्लास।